जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम को अच्छे से किया होगा। आज हम देखते हैं सीटेट पेपर सेकंड के सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चनों को देखेंगे और इनकी आंसर क्यू को मिलाएंगे। आप लोग सब लोग आंसर की मिलाने के बाद आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं 60 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप के सही हैं। जो हमारे पास पेपर आया उसमें 44 से शुरू है, उससे पहले के क्वेश्चन नहीं आए। जितने क्वेश्चन है मैं उनको उनकी आंसर की को मिलान करा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन 44 से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु खाली स्थान धातु ज्ञान से संपन्न थे। तो कासा था क्वेश्चन नंबर, विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है, पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई। बिल्कुल गलत, ये गलत है। विकल्प भी पढ़ते हैं। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जात भेदभाव को और ऐसे अवधारणा जिन्हें सिख गैर सिख समझते थे से मुक्त करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। ए असत्य है, बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 45 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसका हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा पेपर का सेट यम है, इस हिसाब से आप लोग देख के मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और आगे कौन सा है, 48। निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत में स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य के रूपों में पहचान दी गई? इसमें से होगा आपका विकल्प नंबर थर्ड सही हो जाएगा। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, मनसबधारी व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए नंबर पढ़ते हैं, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। बिल्कुल सही। बी को पढ़ते हैं, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद देना, वेतन, सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित होता है। बिल्कुल सही। ए और दोनों सही, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प नंबर दो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अ, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली क्या कहलाती है? ये जब्त कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित विचारों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें कह रहे हैं, मेहरगढ़ वह स्थान है जहां लोग पहली बार चावल और मक्का उगाना सीखे। बिल्कुल गलत, ये नहीं है। मेहरगढ़ में हिरणों और भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई। बिल्कुल सही। मेहरगढ़ पे चौकार अथवा आयताकार थे, घर घर चौकार अथवा आयताकार थे। बिल्कुल सही। बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 का विकल्प नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 20वीं सदी के आरंभ ही महिलाएं खाली स्थान में सुधार हेतु काम कर रही थी। महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कर रही थी। बिल्कुल सही है। और एक विकल्प हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। यानी क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही, ए और सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 52 को एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमको लगता है गलत होगा। हाँ, इसका ये ए गलत होगा, बी सही है। मताधिकार है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर चार बिल्कुल सही है, थर्ड गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किस किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमुक्त भजन की रचना की? क्वेश्चन नंबर 53 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कर्मा मेला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। जात प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जिन्हें जाति प्रथा का आलोचना करता था। बिल्कुल गलत, ये गलत है। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपराओं का पालन करता है जो जातिवादियों की आध्यात्मिक समानता पर विश्वास करता है। बिल्कुल सही। जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। बिल्कुल सही। बी व सही। क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहले का हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा चौथा हो जाएगा, और तीसरे का हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा,
और दूसरे का हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस, परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस, चौथे का डी सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगे थी? शासन का भारतीयकरण, बिल्कुल सही। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, बिल्कुल सही। भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, बिल्कुल सही। पूर्ण स्वराज, गलत। क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर थर्ड, बिल्कुल सही आंसर ए बी सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये भी काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कल क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें हो जाएगा राज्य सूची का हो जाएगा स्वास्थ्य, और संघ सूची का हो जाएगा कर, और समवर्ती सूची का हो जाएगा शिक्षा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 58। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 58 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर कहता है, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना व समझाना सिखाना चाहती थे, उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी चाहिए? ये हो जाएगा दिशा पैमाने में, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति का, बिल्कुल सही। प्रतीकों का बिल्कुल सही। भारत की राष्ट्रीय चिन्ह का, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का विकल्प नंबर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर थर्ड। इसको आप लोग मिला लीजिए 8:40 बजे से सुबह 9:35 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 61 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। इसमें पढ़ लेते हैं, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, बिल्कुल सही रहता है। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं आता, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 61 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसमें मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 नहीं, 64 आएगा। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चिन्हित किया जा सकता है? इसमें हो जाएगा विश्व के महासागरीय बेसिन में, बिल्कुल सही। और हो जाएगा विसर्टल जलसंधि, बिल्कुल सही। दिल्ली का वायुमंडल नहीं किया जा सकता। जुलाई माह की वर्षा, बिल्कुल सही। ए बी डी क्वेश्चन नंबर 64 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के बारे में सही है? इसका विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यह है, हमें वर्षा वन पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती, बिल्कुल सही। गर्म वायु सघन होती है, बिल्कुल गलत। ये सही और गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यातायात के साधन के रूप में सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सा कथन गलत है? विकल्प नंबर इसका फर्स्ट ही सही। लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विश्व के एक चौथाई विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा किया जाता है? जल विद्युत शक्ति द्वारा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 68 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये पढ़ते हैं, पिट्सबर्ग एक समान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर है, बिल्कुल सही। पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। कोयला मिनेसोटा खदानों से आता है, बिल्कुल गलत। ये सही है और गलत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 69 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है, बिल्कुल। ये उत्तम वृद्धि के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल का अग्रणी उत्पादक है। ये होगा जूट, विकल्प नंबर थर्ड सही। 70 का विकल्प नंबर
थर्ड बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर ने अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? ये हो गया बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 71 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा से रूढ़िबद्ध धारणा कर भंग करने के उदाहरण हैं? पुरुष नर्स हैं बिल्कुल सही, महिला किसान बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 72 का विकल्प नंबर दो बिल्कुल सही आंसर है, ए और बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में किस आधार पर हुई? भाषाई एवं संस्कृति आधार पर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 73 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं? लेखपाल जुड़ा है, तहसीलदार है, पटवारी जुड़ा है, बिल्कुल सही है। बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 74 का विकल्प नंबर दो बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों को एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? सहकारी। विकल्प नंबर थर्ड। 75 के विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही विकल्प का चयन कीजिए। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी पर रहने वाले आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके गैर कानूनी गतिविधियां संगलित होती हैं, बिल्कुल गलत है। नगर पालिका या शहर पंचायत यह निर्धारित करता है कि शहरी क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रहेगा, बिल्कुल सही। यह प्राय अनियमित कामगारों को एक अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है, बिल्कुल सही। बी व सी बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक राजनीतिक दल बहुमत हासिल करता है तब वह कहा जा सकता है जब वह खाली स्थान जीत जाता है। राज्य के आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 77 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िबद्ध धारणाओं को इंगित करता है? आरंभिक अभिभावक अपने बच्चों से कहता है कि मत रो तू लड़का है, बिल्कुल सही, ये भी इंगित करता है। स- शहरों के लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये भी सही है। शहरों में जीवन सरल और पुरस्कृत होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नंबर कौन सा है ये? 78। क्वेश्चन नंबर 78 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के आधार पर आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका विकल्प हो जाएगा 79। 79 का विकल्प हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसमें सारे विकल्प सही, ए बी सी डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं? चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, बिल्कुल सही। कारागार का रखरखाव, बिल्कुल सही। राज्य की नई रेलगाड़ियों का संचालन, बिल्कुल। जनगणना, बिल्कुल। इसका भी विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी सी डी चारों सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवाद का निपटारा करना, बिल्कुल सही। अ, अगला विकल्प देखते हैं। देश के हित में नए कानून बनाना, ये गलत हो जाएगा। न्याय की समीक्षा करना, ये सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका फोर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सी डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? इसका विकल्प हो जाएगा आपका 82 का हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फोर बिल्कुल सही हो जाएगा। वन समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों में अधिकार को मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हस्ताक्षरण व्यक्तियों और समूह को ले जाता है,
इसका विकल्प नंबर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल सही हो जाए, ए बी सी सही हो जाएगा। मेरे पास इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने इनके क्वेश्चनों की आंसर की आपको मिलान करा दी है। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनकी आंसर की आपको मिलान करा देता हूँ। जय हिंद।